हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे वो मैं बात करने जा रहा हूँ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। यहाँ पे मैंने तीन टॉपिक्स को एक साथ कंपाइल किया गया है क्योंकि एक दूसरे के साथ वो इंटरकनेक्टेड है। अभी तक हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, हमने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट, स्टार्स के बारे में, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। अब हमारा वैसे तो चैप्टर खत्म होने को आया है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और बचेगा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अब ये जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि तीनों चारों टॉपिक्स को कंबाइन किया गया है। ओरिजिन ऑफ अर्थ यानी कि जो प्लैनेट्स का ओरिजिन हुआ था वो तो वैसे हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हुआ था, लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो प्यारी सी अर्थ है, उसके अंदर जो हमारी लाइफ एग्जिस्ट करती है वो तीन चीजों से एग्जिस्ट करती है। अगर आप थोड़ा इसके बारे में जानते हो, जो बायोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर तीन चीजों से मिलकर बनता है, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है एयर और हाइड्रोस्फेयर का मतलब होता है वाटर। जहां ये तीन चीजें मिलकर कनेक्ट होती है वहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है और उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये सारी चीजें अर्थ पे कैसे बनी, अर्थ पे पानी कैसे आया, हवा कैसे आई, लैंड कैसे बन के तैयार हुई, तो वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं इसमें बताना चाहूंगा कि देखिए हमारे अर्थ के बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एक बार दे देता हूं। अर्थ कैसे बनी थी तो आपको पता है कि प्लैनेट्स हैं, काफी सारी थ्योरीज आई थी, जियांट थ्योरीज थी, नेबुला थ्योरी थी, फिर बिग बैंग थ्योरी थी। तो एक नेबुला था, सब गोल 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 घूम के जिस तरह से गैसेस थी, हीलियम थी, हाइड्रोजन थी, डस्ट थी, वो सारी चीजें मिली, फिर फ्यूजन होता है, चीजें कनेक्ट होती है। तो जो बेसिकली कंक्लूजन निकलकर वो ये आता है कि हमारी जो अर्थ होती है, वो अर्थ जो है वो बैरन, रॉकी और हॉट होती है काफी। यानी कि ये आज से करीब काफी सालों पुरानी बात है। जब अर्थ बन के तैयार होती है तो हमारी तो बंजर, बैरन यानी कि हमारी बंजर जो होती है बेसिकली, तो जो एकदम बंजर हमारी थी वो एकदम मतलब ऐसे आज की तरह पेड़ पौधे नहीं थे उसमें, एकदम बंजर थी, आग खोलता हुआ एकदम आग का जैसे गोला होता है ना, उस तरीके से थी हमारी लैंड। और उसमें पत्थर थे और इस तरीके के, हमारी एकदम गर्म थी। आज से 4600 मिलियन ईयर्स, इतने साल लगे फिर इस अर्थ को बनने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, देयर आर लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट जोन्स एंड डिफरेंट मटेरियल। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया यहाँ पे, ये तो वैसे हम अगले चैप्टर में कवर अप करेंगे, लेकिन अगर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, जिससे पता होगा, लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब हो गया अर्थ की अलग अलग परत है, जैसे कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। मैंने एक वीडियो में बताया था, अंडे का एग्जाम्पल दिया था, जैसे जो हमारा उबला हुआ अंडा होता है उसके ऊपर एक छिलका होता है, फिर उसके ऊपर व्हाइट कलर का होता है, फिर उसके अंदर एक येलो कलर का होता है। तो ठीक हमारी अर्थ भी कुछ उसी की तरह ही है, ऐसे लेयर्स में बटी हुई है और उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट जोन है और डिफरेंट मटेरियल्स हैं। यानी कि हमारी जो अर्थ बनी है तो उसके अंदर काफी सारे, हमारी जो माइनिंग होती है जैसे गोल्ड है, कॉपर है, निकल है, ये सारी माइनिंग से ही निकलती है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट मटीरियल्स जो है हमारी अर्थ के अंदर स्थित है ऑलरेडी। तो ये तो था अर्थ के बारे में। अब मैं बात करूंगा किस तरीके से हमारी अर्थ फॉर्म हुई। अभी तक मैंने आपको बताया कि अर्थ जो थी वो एक खौलता हुआ गोला था, इसमें आग थी जो कंटिन्यूसली भभक रहा था एकदम। उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे लिथोस्फेयर के बारे में। तो देखिए लिथोस्फेयर के बारे में बात करूं तो वॉलेटाइल स्टेज ड्यूरिंग द प्रीमोरेडियल स्टेज। तो प्रीमोरेडियल स्टेज के बारे में बात करूं, एकदम मतलब अर्थ बनने से पहले की स्टेज की बात हो रही है। प्रीमोरेडियल मतलब अर्थ बनने से पहले का जो टाइम पीरियड था, अर्थ एकदम खोलती हुई थी। उसके अलावा इनसाइड टेम्परेचर इंक्रीजेस, डेंसिटी ज्यादा थी। तो अब इनसाइड मतलब अंदर का टेम्परेचर ज्यादा था उसका, बाहर से वो धीरे 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 ठंडी होती जा रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अगर देखा होगा गांव में या कहीं भी आपने देखा होगा, काउ डंग जो होता है, जो बेसिकली गाय का गोबर होता है, उसका जो उपला बन के तैयार होता है, या अगर आप लकड़ी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं या उपले को भी ले सकते हैं, उसको जलाते हैं। जलने के बाद आपने देखा होगा धीरे 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 वो एकदम ठंडा होता चला जाता है, तो उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट लेयर होती है। लेकिन जब हम उसको फोड़ते हैं, अंदर से आग का एकदम गोला निकलता है, मतलब अंदर से वो खोल रहा होता है। तो हमारी अर्थ, तो उसको रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, हमारी अर्थ भी कुछ ऐसी थी कि मतलब पहले धीरे 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 कूल डाउन हुई, लेकिन उसके अंदर अंदर डेंसिटी ज्यादा थी, तो अंदर टेम्परेचर ज्यादा हुआ, तो अंदर आग धीरे 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 पनप रही थी। और उसके बाद क्या होता है फिर कि देन कूल डाउन एंड जियांट इंपैक्ट कॉजेज अ डिफरेंशिएशन। तो लिथोस्फेयर की अगर मैं बात करूं, तो लिथोस्फेयर कैसे बन के तैयार हुआ, हमारी आग का गोला था, अर्थ थी, धीरे धीरे ठंडी होती है, धीरे 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 ठंडी होने के बाद फिर वो अंदर उसके आग धीरे 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 जलती रहती है।
ऊपर की लेयर जो होती है वो बनके हमारी ठंडी हो जाती है। तो अगर मैं आज के करंट सिनेरियो की भी बात करूं तो जैसे हमारा जो मैग्मा है वो तो आज भी कंटिन्यूसली खौल रहा है, वो भी अभी हमारा कोई ये नहीं है कि आग नहीं है, तो आग तो अभी भी भभक रही है, लेकिन बाहर की जो लेयर है वो ठंडी हो चुकी है। हमारी जो क्रस्ट है, जो यानी कि हम जिस लैंड पे रह रहे हैं लिथोस्फीयर पे, तो उसी की बात कर रहा है, फिर वो ठंडी हो जाती है। और लास्ट में इसमें वो कह रहा है जियांट इंपैक्ट कॉजेस डिफरेंशिएशन। जियांट इंपैक्ट बताया होगा मैंने लास्ट वीडियो में मून के बारे में, कि जब मून टकराया था तो एक जियांट पूरा टकराया जोर से, और वो पूरी की पूरी जो है, तो बेसिकली क्या होता है जब कोई चीज टकराती है, कोलाइड होती है, तो क्या हुआ है कि मतलब प्रेशर लगा है, हीट एनर्जी रिलीज होगी ना उसमें से, तो दोबारा से हमारी जो है जो अर्थ थी वो दोबारा से भभकी, और उससे हमारी लेयर्स में डिफरेंशिएशन आ गया और अलग अलग लेयर्स बनके तैयार हो गई। तो उसमें जो मटेरियल था वो अलग अलग हो गया है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब ये सारी चीजें होती है तो उसमें अलग अलग मटेरियल होते हैं, जैसे मेटल है, कॉपर है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी वो नीचे की तरफ कोर में चलती चली गई, और जिसकी डेंसिटी हाई थी वो ऊपर की तरफ आती चली गई। इस तरीके से हमारे अर्थ के जो मटेरियल्स थे वो धीरे धीरे सेटल होते चले गए। तो जिनकी हाई डेंसिटी थी वो नीचे आते चले गए, जिनकी अच्छी डेंसिटी थी वो ऊपर आते चले गए। तो इस तरीके से हमारी लिथोस्फीयर तैयार होती है। ये तो था, मैंने बताया आपको लिथोस्फीयर के बारे में। अब मैं बात करूंगा एटमोस्फेयर के बारे में। एटमोस्फेयर यानी कि जो वातावरण है, जो एयर है हमारी, वो किस तरीके से बनके तैयार होती है। आज के करंट सिनेरियो में मैं बात करूं तो हमारी जो एयर है वो क्या है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है हमारे एटमोस्फेयर में, आपको पता होगा। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब एटमॉस्फेयर हमारा बनके तैयार हुआ था, तो बेसिकली जो अभी मैंने आपको स्टेज बताई लिथोस्फेयर की, इस स्टेज के साथ साथ ही हमारा ये प्रोसेस साथ में चलता चला जाएगा। मतलब ये ठंडा हुआ तो लिथोस्फेयर बनके तैयार हुआ। अब जब ये ठंडी हुई हमारी यानी कि प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, जब वो ठंडा हुआ तो उसमें से गैसेस थी काफी सारी, जैसे हीलियम थी, हाइड्रोजन थी, ये सारी की सारी गैसेस उड़ जाती हैं। मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था जिसमें मैंने सोलर विंड्स के बारे में बात की थी, यानी कि हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, जो चार टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स थे सन के पास थे, उसमें जितनी भी गैसेस थी वो उड़ा लेगी थी सोलर विंड्स हमारी। तो सारी की सारी गैसेस खत्म हो जाती है उसके बाद। अब हमारा जब सॉलिडिफाई होता है यानी कि जब ठंडी होती है हमारी अर्थ, अब फिर इसको मैं एक रियल लाइफ का ऐसे एक बार कनेक्ट करता हूं। आफ्टर कूलिंग गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज फाइनली फोटोसिंथेसिस। तो पहले मैं इसको बता देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। तो होता क्या है बेसिकली, जैसे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए आप गरम लड्डू ले लीजिए, या आप अगर आपने कभी भाटी खाई होगी, दाल भाटी हम जिसको बोलते हैं, आप वो ले लीजिए। तो अगर वो बाहर से देखेंगे आप ठंडा है, लेकिन अगर आप उसको फोड़ेंगे, या आप समोसे का एग्जांपल ले लीजिए, समोसे को आप उठाते हैं आपको लगता है हाँ ठंडा है, लेकिन जब आप उसको फोड़ते हैं तो उसमें से कैसे भाप निकलती है एकदम। तो ठीक उसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो बाहर से तो ठंडी होगी, जो हमने लिथोस्फीयर में अभी पढ़ा। तो जब वो बाहर से ठंडी होने के बाद उसके बाद जब हम उसको खोलते हैं तो अंदर से क्या निकली, भाप निकली। भाप निकली यानी कि गैसेस निकली, और वो वेपर निकले। तो यहां से क्या होता है, वाटर वेपर और गैसेस बन के हमारी बाहर निकली। लेकिन अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है। तो ये कहता है कि आफ्टर कूलिंग गैसेस एंड वाटर वेपर रिलीज, तो यहां से वाटर वेपर रिलीज होती है और गैसेस रिलीज होती है। उसके बाद वो बात कर रहा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो जैसे जैसे लाइफ एग्जिस्ट हुई, पेड़ पौधे हुए, फोटोसिंथेसिस आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस आता है, पेड़ पौधे होते हैं तो CO2 तो है एटमॉस्फेयर में, तो जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन का ओरिजिन होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा। उस दौरान लाइफ क्या थी, बस पेड़ पौधे थे, थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं। CO2 मतलब एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है, कार्बन हमें कंटिन्यूसली सन से मिल रहा है, वो मिल रही है पेड़ पौधों को, और वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ से हमारा बन के तैयार होता है एटमॉस्फेयर। समझ में आया। अब लास्ट में आता है बचा है हमारा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पानी कैसे बना। अभी मैंने आपको जो एग्जांपल बताया कि जब अंदर से खुला, अंदर से वो ठंडा हो गया, उसके बाद जब वो भाप निकली अंदर से, तो जो वाटर वेपर बने, वाटर वेपर हुए, वो कंडेंस हुए, और कंडेंस होने के बाद बारिश होती है, और यहां से हमारा एटमॉस्फेयर में हमारा हाइड्रोस्फीयर भी बन के तैयार होता है, यानी समुद्र में पानी आ जाता है। इसमें एक लास्ट की पॉइंट है जो बचा हुआ है वो बताता हूं। CO2 डिजॉल्व्ड इन वाटर, रेनफॉल इंक्रीजेस। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बुक का ही टॉपिक है ये, मतलब बुक से ही उठाया हुआ है। तो होता है क्या है कि जैसे देखिए एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा है, कार्बन है, कार्बन का काम क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाना। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर देता है। कैसे, बारिश होती है, बारिश होगी तो जो CO2 है उसको बहा के ले जाएगा, कार्बन को बहा के ले जाएगा, एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देगा, तो एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, एटमॉस्फेयर ठंडा होगा तो और बारिश होगी, और इस तरीके से बरसात इंक्रीज होती है और हाइड्रोस्फीयर क्रिएट होता है हमारे अर्थ में। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी अर्थ में लिथोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर तीनों चीजों का जन्म होता है और यहाँ से हमारी लाइफ की शुरुआत होती है। मतलब इसके बाद अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। तो ये था हमारे अर्थ के बारे में, किस तरीके से हमारी अर्थ बनी। मतलब अब एक बार मैं इसको जल्दी से कंपाइल कर देता हूँ। तो पहले क्या होता है, अर्थ थी, अर्थ एक बर्निंग पूरा बॉक्स था। उसके बाद वो धीरे 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 ठंडी होती है, सॉलिडिफाई होती है, मटेरियल्स एडजस्ट होते हैं, तो वो लिथोस्फेयर बनता है। जो मटेरियल एडजस्ट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जब वो अंदर से उसकी जो गैसेस निकलती है, उसके जो भाप वाटर वेपर निकलते हैं, उससे वो गैस बन के तैयार होती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और उसके बाद जो वाटर वेपर बनता है उससे कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है, तो और उसके बाद वहां पे हमारा एटमॉस्फेयर में हाइड्रोस्फेयर क्रिएट हो जाता है। तो अब जैसे अब हमारा अर्थ है वो ऐसे तो नहीं है कि वो एकदम फ्लैट सरफेस है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे ऊंचा है। जहां पे गड्ढा था वहां बारिश हुई, वहां पानी भर गया, तो कंटिन्यूसली सालों करोड़ों साल ये प्रोसेस चलता रहा और इस तरीके से हमारी अर्थ बन के तैयार होती है। अब ये तो हमारी अर्थ बन के तैयार हो गई, बायोस्फीयर बन के तैयार हो गया जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। लेकिन लाइफ कैसे आई वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, हमारी आखिरी वीडियो में। तो दोस्तों ये था मेरा टॉपिक आज का, जिसमें मैंने आपको अर्थ के बारे में बताया, प्लस मैंने आपको तीनों यानी बायोस्फीयर के तीनों, जो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया। तो ये था मेरा टॉपिक अबाउट अर्थ, और इतना ही आज के लिए, बस ये था मेरा टॉपिक। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।